वेलकम, वेलकम, वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द एम बैंक कोचिंग। मैं डीके पुदार आप सभी लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में आज हम लोग एक खास टॉपिक लेकर के आए हैं। इसका नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज को गिनना। ये काउंटिंग फिगर के टॉपिक में आता है। काउंटिंग ऑफ फिगर में एक टॉपिक है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को ढूंढना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल का जो क्वेश्चन है, त्रिभुज गिनने का जो प्रश्न है, ये प्रश्न अक्सर एग्जामों में आता है। बात करें किस एग्जाम में आता है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि एसएससी का जितना भी एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शन का जितना भी एग्जाम है, समस्त एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे एमटीएस हो, चाहे एलडीसी हो, पीएचएसएल कहते हैं, या सीजीएल हो, या स्टेनोग्राफर हो, या एफसीआई हो, या एसएससी जीडी हो। बात करें हम लोग रेलवे की, रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, लगभग लगभग 1 से 2 नंबर का प्रश्न प्रायः। लेकिन यह प्रश्न बैंक के एग्जाम में प्रायः नहीं पूछा जाता, क्योंकि बैंक में वर्बल क्वेश्चन जो है प्रायः अभी पूछे जा रहे हैं, नॉन वर्बल नहीं पूछे। इस सब को अगर इग्नोर करें तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि लगभग लगभग जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आता है। ये प्रश्न आपको मिलेगा कहाँ? एसएससी के साथ साथ, रेल के साथ साथ आपको डिफेंस के एग्जाम में ये प्रश्न आपको कैट मैट क्लैट के एग्जाम में मिलेगा। आइए हम लोग एक एक कर करके जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगल से रिलेटेड। ध्यान से देखिए सभी लोग। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति में, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में, ये जो नीचे दिया गया आकृति हमारे पास है, इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब ये समझिए कि इसमें त्रिभुज गिनने का आसान तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो लोग इसको गिनते हैं वो कैसे गिनते हैं और कैसे नहीं गिनना चाहिए वो समझिए। बहुत लोग इसको गिन लेते हैं ऐसे करके 1 2 3 4, एक बड़ा वाला ऐसे करके 5। तो तरीका गलत है, ऐसे नहीं गिनना है, क्योंकि इस तरह से गिनने से आपको क्या ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ज्यादा तकलीफ होगी। तो सवाल है कि सर इस प्रश्न को फिर गिनना कैसे है, कैसे समझेंगे कि ये कितना है। गिनिए, आप गिनना सीखिए। शॉर्टकट जो है आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। इसे शॉर्टकट को अगर जानना है तो आपको वीडियो में बने रहना होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा, हम आपको केवल एक चीज बोलेंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को पहले से रखिए, बेल आइकन को रखिए, जिससे कि नया वीडियो आप तक पहुंच। आइए हम लोग गिनते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल में हमको दिख रहा होगा ये वाला ट्रायंगल, 1, फिर ये हमारा हो गया 2, फिर ये हो गया हमारा 3, फिर ये हो गया हमारा 4। इस हिसाब से आपको मिला है 4। आप ये देखिए कि सिंगल फिगर आपको 4 दे रहा है। आप जानते हैं इस दोनों बॉक्स को अगर मिला दीजिएगा तो एक ट्रायंगल आपका ऐसा बन, एक, फिर यहां से मिलाइए ये वाला, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, फिर ये दोनों मिला दीजिए, ये हो जाएगा 3। सिंगल दे रहा था हमको 4, जैसे डबल 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 के हिसाब से देखे तो हमको मिल गया 3। और अब हम लोग जानते हैं क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि सर अगर 3 3 बॉक्स को मिला दिया, 3 3 बॉक्स का मतलब ये तीनों, 1 2 3, देखिए ये भी ट्रायंगल आपका हो गया। फिर ये देख लीजिए 1 2 3, ये भी आपका हो गया। तो जब आप सिंगल आप देखे तो 4 मिल गया, डबल डबल के देखे हिसाब से 2 मिल गया, लेकिन जब ट्रिपल के हिसाब से देखे तो आपको कितना मिला। अब आप 4 4 के हिसाब से देखिए, 4 बॉक्स के हिसाब से जब देखिएगा तो 4 बॉक्स के हिसाब से 1 2 3 4, एक बड़ा वाला पकड़ा है। हो गया, हमारे प्रश्न का फाइनली आंसर जाएगा 4 3 7 दोनों 1 10। हमारे प्रश्न का आंसर जाएगा 10, और 10 ऑप्शन में है, डेफिनेटली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पहले समझिए प्रोसेस क्या है हमारा। प्रोसेस है कि सर सिंगल सिंगल फिगर को आप काउंट, ये वाला सिंगल फिगर, ये हमारा 1, ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3, ये हमारा हो गया 4। उसके बाद एक बड़ा वाला करके नहीं गिनना है, ये तरीका गलत है। आप उसके बाद क्या कीजिए, 2 2 फिगर पे काम कीजिए, ये दोनों पे। सर 1 दिख गया, फिर ये आपको दिख गया 2, फिर यहाँ से यहाँ 3। डबल डबल के हिसाब से हमने देखा तो 3 मिला, सिंगल सिंगल के हिसाब से 4 मिला। ट्रिपल के हिसाब से आपको मिल गया, ट्रिपल के हिसाब से आपको 2 मिल गया।
और एक बड़ा वाला फिगर जिसमें 4 बॉक्स है, फाइनली प्रश्न का आंसर जाएगा 10। लेकिन सवाल है कि इतना गिनने के बाद जानते हैं, आपके मन में बहुत बात चलेगा, कहीं ये तो छिट गया। जैसे मान लीजिए अगर हम काम करें, मन में चलेगा 1 2 3 4, एगो बड़का वाला 5, एगो इधर से इधर 6, एगो इधर से इधर 7, ऐसे तक का पहुंचेगा। और एक फिगर को 2 बार 3 बार कभी कभी तो गिन ही नहीं पाई, और आंसर में कंफ्यूजन होगा। और नो डाउट ऑप्शन जो रहेगा आपको 10 11 9 ऐसे करके अगर ऑप्शन दे देगा तो ये क्रिटिकल हो जाएगा। सवाल है कि सर कैसे बनाना है? सवाल बहुत आसान। इस प्रश्न को जब बनाना हो तो कीजिए क्या, आप सिंपल काम कीजिए, इसमें आप बॉक्स गिनिए, 1 2 3 4 हो गया, सबको जोड़ दीजिए आंसर हो। और वही चीज लिखा हुआ 4 3, सबको जोड़ दीजिए 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 1 10, आंसर हो गया 10। काउंट नहीं कीजिए, लेकिन काउंट करने का तरीका जानिए, उसके बाद फिर शॉर्टकट जान लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न में कैसे इसको, अगला प्रश्न आपके पास सामने है, आप इसको स्किप कर कर करके, मतलब रोक कर करके इसमें काउंट करने की कोशिश कीजिए। अब फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दोनों करके देखिए, फाइनली आप समझ जाएंगे। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर फाइनल क्या जाएगा। इसका आंसर देखिए, सिंपल काम कीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 तक का जोड़ दीजिए, आंसर निकल गया, है ही नहीं। जोड़ देते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 7 28 8 36, आंसर हो जाएगा 36। सबको जोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बराबर आंसर। आंसर निकाल लीजिए ऐसे कर करके, 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28 28 8 36, हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा एक चीज और बताते हैं, ऐसे भी मत कीजिए, इसका एक और तरीका है, बहुत आसान। सबसे पहले जाइए, सबसे बड़ा कौन है आपका, इस 8 को 8 लिख दीजिए, इससे एक बड़ा ले लीजिए 9, 8 से बड़ा क्या होगा 9 बटा 2 कर, आंसर हो गया। का काम कीजिएगा कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 4 जा 34 36 और चौका 36, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया? इस चीज को आप करना चाहते, समझना चाहते तो आप ऐसे समझ। हम आपको ऊपर वाला फिगर में ले चलते हैं, ऊपर वाला जो फिगर हमारा था, ऊपर वाला जो फिगर था हमारा, ऊपर वाला फिगर, ये चीज अप्लाई कीजिए, सेम चीज, वो भी हमारा यहाँ काम कर जाएगा। देखिए क्या करना है, इसमें क्या था हमारा 1 2 3 4, सबको जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। लेकिन अब क्या कीजिए, जो बड़ा वाला नंबर है उसको लिख लीजिए, इससे बड़ा क्या होता है 5 बटा 2 कर दीजिए, हो गया हमारा आंसर, 5 दूनी 10, 10 आंसर था, पर 4 अप्लाई करके हम लोग देखते हैं कि नहीं है ये चीज। चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या किया है, थोड़ा सा बीच का आधा पोर्शन खाली रखा है, घबराना नहीं है, सब पे वही नियम लागू लगेगा। आप सिंपल काम कीजिए, सर 1 2 3 4 5, क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं अगर आपको लग रहा है नहीं सर और फास्ट करेंगे, 5 गुना एक बढ़ा कर नंबर 6 बटा 2, ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 3 जा 15। ये कैसे हुआ? ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है, टोटल नेचुरल नंबर का सम जोड़ने के लिए मैथ्स वाले सर आपको ये बताते होंगे n इंटू एन प्लस 1/2, ये काम कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, जल्दी में निकल जाएगा। n के जगह पे क्या रखना, n के जगह पर रखना मैक्सिमम नंबर आपका कितना आ रहा है 5, 5 हमने रख दिया, गुना 5 + 1 6, हमने आपको बोला ना एक बढ़ा के काम करना है, 6 बटा 2, आंसर क्या निकलेगा 5 से 15। मेरे ख्याल से आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप जरा सा इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। जरा सा देखते हैं किसका किसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। जिनका भी आंसर आएगा मैं 5 लोगों का नाम अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। सबसे फास्ट देखते हैं
इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, सब सटा हुआ है, भावनाओं को समझिएगा। आंसर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब है अब थोड़ा सा बदल गया, यहाँ पे बीच में एक लाइन भी आ गया। घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, वही काम कीजिए, सिंपल जो काम आप पहले करते थे, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि इसका प्रोसेस पहले बता दें। प्रोसेस के हिसाब से हमको ये बताइए कि इस आकृति में त्रिभुज संख्या कितनी हो सकती है। इसमें तो आप बोलेंगे 3, कैसे, 1, फिर ये 2, फिर बड़ा वाला आपका हो गया 3, इसमें तो 3 निकल गया। अब एक चीज देखिए, यही चीज आप यहाँ अप्लाई करके देखिए, यहाँ कितना है, यहाँ भी आपको दिखेगा 3 ही, 1, 2 और बड़ा वाला ऐसे कर करके 3, तो यहाँ भी 3 हो। यही चीज आप नीचे करके देख लीजिए, नीचे करके जब देखिएगा आप कह सकते हैं हाँ सर 1, फिर ये 2, फिर बड़ा वाला आपका हो गया 3, फिर आप वही चीज नीचे करके देख लीजिए और यहाँ तक 1 देख लीजिए, फिर ये आपका हो गया 2, फिर बड़ा वाला हो गया आपका 3, हो गया आंसर। आंसर हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 12 कहीं ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर। लेकिन ये हो गया प्रोसेस, सर शॉर्टकट इसका है, डेफिनेटली शॉर्टकट है। शॉर्टकट देखिए क्या है, शॉर्टकट को समझने के लिए ध्यान से देखिए, आप नीचे वाला एरिया में आप क्या करते थे, 1, 2, इसमें क्या करते थे आप, दोनों को जोड़ देते थे, तो जोड़ दीजिए, 2, 1 कितना हो गया 3। अब कुछ मत कीजिए, इसके आधार से, इसके बेस से इसको गुना कर दीजिए। बेस कितना है, 1, 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा 4 तिया 12। चल गया, बात समझ में आया। आपको करना यहाँ पे क्या है, सिंपल काम कीजिए, चाहे कितना भी बीच में कुछ भी रहे, आप नीचे वाला के एरिया में पहले क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे। जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितना हो गया 3, इसको गुना कर दीजिए कितना से, तो 1, 2, 3, 4, आंसर हो गया 12। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए और उसके बाद उसको समझ कीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, मैं अगले क्वेश्चंस में इस चीज की चर्चा करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी वही काम करना है, कहता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल, त्रिभुज ही हमको गिनना है, बताना है त्रिभुज की, वही काम कीजिए। इसमें क्या करते थे आप, 1, 2, 3, 4, ऐसे सबको जोड़ देना है, आइए जोड़ देते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। इसको क्या करना है, इसके बेस से गुना कर देना। बेस कितना है, 1, 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा 40। अब 40 ट्रायंगल को हम लोग एकदम आसानी से निकाल लिए। अगर कोई बंदा इसको काम में बाय प्रोसेस बनाए, ये एक तय माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, नहीं फंसेगा तो समय ज्यादा लेगा। इसलिए इस तरह को के क्वेश्चंस को गिनने का नहीं है, शॉर्टकट समझने की चीज। शॉर्टकट समझिए कैसे बना, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा। इसका आंसर फिर समझ लीजिए, कुछ मत कीजिए, जितना भी अगर इस तरह का प्रश्न दे दे आपको कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, घबराइए नहीं, सिंपल काम करना है। 1, 2, 3, 4, इसको सबको जोड़ लेते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 गुना करना है इसके आधार से। आधार कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 से गुना कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 40। वही क्वेश्चन था हमारा। कोई पूछेगा बताइए इस आकृति में कितना त्रिभुज है, इस आकृति में कितना त्रिभुज है, इस आकृति में कितना त्रिभुज है, फाइनल आंसर करके जल्दी बताएंगे सब लोग। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, अप्लाई कीजिए, वीडियो को रोक कर करके क्वेश्चन बनाइए, फिर अभी जस्ट अगर हम आंसर बताएंगे उसके बाद आप देख लीजिए कि मेरा आंसर मैच किया कि नहीं किया। सिंपल काम करना है, वीडियो को पहले रोक कर करके 30 सेकंड का समय दीजिए। आइए हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, 1, 2, 3, इसको क्या करते थे हम लोग, जोड़ देते थे, जोड़ देते हैं, 3, 2, 5, 1, 6, 6 हो गया। कहाँ से आया 6, 3, 2, 5, 1, 6, इसको गुना कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, आंसर हो जाएगा 6 6 का 23।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक और प्रश्न आपके पास। वीडियो को रोक कर करके आंसर करने की कोशिश कीजिए, मैच कीजिए। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और इतना बड़ा प्रश्न अगर आता है तो तय मानिए कि इसका कहीं ना कहीं शॉर्टकट है। सब लोग बनाएगा, और बनाने का प्रोसेस यही होगा, फॉर्मूला के माध्यम से बनाना है। आइए देखिए, काम करते सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको क्या करना है, जोड़ देना। अच्छा, अगर आप इसको जोड़ पा रहे हैं तो जोड़ पा रहे हैं, और नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर वही फॉर्मूला, सर 8 गुना इससे बड़ा कर करके 9/2, ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 चौका 36। अब इसको बेस से गुना करना है। बेस कितना है, बेस है 1 2 3 4, 4 से गुना कर दीजिए। 24 से 4, 4 तिया 12, 14, 144 ऑप्शन है। यहाँ ऑप्शन नंबर हुआ। समझ में आया? जहां कहीं भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में सुधार लेंगे, बता देंगे, बता देंगे। नहीं तो अगर आपको लगता है नहीं सर हम इसको गिनना चाहते थे, गिन कर देख लीजिए। आइए, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21 21 7 28, 28 36, 36 को क्या करना है बच्चा, 1 2 3 4, 4 से गुना कर दीजिए, आंसर आएगा 144। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर इस तरह के प्रश्न तो कैसे गिनेंगे, कल काम करके देखिए। इसको भी वही उसी तरीका से हम लोग गिन सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको काम करना, क्या करना होगा, ये वाला पद देखिए, बाय प्रोसेस हम लोग गिन लेते हैं। इस पे कितना ट्रायंगल है, इस पे हमको मात्र दिख रहा है ये, इस बेस पे केवल एक ट्रायंगल, एक हो गया। अच्छा, इस बेस पे देखिए कितना ट्रायंगल है, 1 और 2, कितना ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब इस बेस पे आ जाइए, इस बेस पे कितना ट्रायंगल है, बोलेंगे सर 1 2, कितना ट्रायंगल हो गया, 2 1 3 ट्रायंगल हो गया। अब इस बेस पर देख लीजिए कितना ट्रायंगल है हमारा, 1 2 3, 3 2 5 1 6। फाइनल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 6 3 9, 9 3 12 1, आंसर हो जाएगा 13। 13 कई ऑप्शन में है, दी गई, नीचे दी गई त्रिभुज संख्या ज्ञात करें। ये हमारा हो जाएगा, इसमें 1 जाएगा, हमारा 3 जाएगा, हमारा 3 जाएगा, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 1 10 3 13। अच्छा, 13 ऑप्शन में नहीं रखा है, ये एक ऑप्शन अलग से बना लीजिए, 13, आंसर 13 जाएगा। कहिएगा तो हम इसको फिर से दिखा देंगे। आइए फिर से दिखाते हैं हम लोग कितना है। एक बात बताइए, सिंपल गिनते हैं हम, एक क्लियर हो गया। अब इसमें देख लीजिए, तो फिर ये हमारा 3, एक बड़ा वाला 4, फिर ये हमारा 5, ये हमारा 6, एक बड़ा वाला 7, फिर ये आ जाइए 8, फिर यहाँ 9, यहाँ 10, फिर यहाँ 11, फिर 12, एक बड़ा वाला 13। ये ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन में होना चाहिए 13, और एम कर दीजिए 13। लेकिन प्रोसेस इसका अलग है। प्रोसेस समझिए क्या है इसका, प्रोसेस बड़ा आसान तरीका था। हमने सिंपल आपको काम करने के लिए बोला है कि ये काम कर लीजिए। इस बेस पे कितना है, एक, तो एक ही बनेगा, क्योंकि इस बेस पे आपको देख, इस बेस पे आपको कितना है, एक पे क्या लिखते थे, 1 और 2, टोटल कितना हो जाएगा आपका 3। इस बेस पर देख लीजिए कितना है, तो 1 और 2, टोटल कितना हो जाएगा 3। इस बेस पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, 3 2 5 1, आंसर हो जाएगा 6 3 9 3 12 1, आंसर फाइनली जाएगा 13। 13 में टिक लगाइए, 13 सही जवाब है। ये हमारा ऑप्शन मिस्टेक है। आगे हम लोग बढ़े। एक और प्रश्न आया, पे करके हम लोग देखते हैं इसमें कितना ट्रायंगल है। आइए वही काम कीजिए। सबसे पहले
इस बेस पे आपका कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 टोटल यहां से लेकर यहां तक जानते हैं कितना ट्रायंगल होगा? 4 3 7 दोनों एक 10 ट्रायंगल। आप गिन कर देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के फिगर में आप पहले ही काउंट करते थे, सर कितना ट्रायंगल है, हम बोलते थे कितना ट्रायंगल है? 1 2 3 4 4 3 7 दोनों एक फिगर तो है हमारा। इस पे हो जाएगा हमारा 10, इस पे कितना होगा हमारा? तो टोटल हो जाएगा 3, जोड़ देते हैं। इस बेस पे कितना हो जाएगा? 1 2 कितना हो जाएगा? 3। इस बेस पे कितना हो जाएगा? 1 2 टोटल कितना हो जाएगा? 3। 1 2 3 4 इस पे कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 6 4 10। फाइनली प्रश्न का आंसर जाएगा हमारा 10 10 20 3 23 3 26 3। इस ऑप्शन में है जी हाँ, वो ऑप्शन मिस्टेक का आंसर जब भी जाएगा तो ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो लोग अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आगे भी वीडियो बनाने का। ठीक है, और नए लोगों को ये वीडियो मिले, शेयर कर दीजिएगा इसके लिए। अब प्रश्न खास आ गया है, बेहतरीन प्रश्न है ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत कम लोग जवाब दे पाते हैं, लेकिन ये आसान है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन वो थोड़ा स्टैंडर्ड है। समझते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाना। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, देखिए इस कॉर्नर से आइए, इस ट्रायंगल से, इस जगह से आप बता सकते हैं कि कितना ट्रायंगल। इसके लिए आप कहेंगे सर एक ले रहा है, फिर आप कहेंगे सर 2, सही है। इसी में एगो बड़का वाला ऐसे करके ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपको में कितना हो गया? सेम एज वहां से आप नीचे तक आ जाइएगा, वहां से आप कहां तक आइए? नीचे तक आ जाइए, यहां तक। एक देख लेना, पहले हम यहीं तक थे, अब हम यहां तक आ गए। एक 3 हो गया हमारा, तो एक बार ऐसे कर करके हो जाएगा हमारा 3। मोस्टली लोग इस प्रश्न का आंसर करते हैं 6, लेकिन 6 नहीं होगा। समझिए कैसे। और भी हमारे पास है, ढूंढते हैं हम वो कहाँ है। देख लीजिए, हमने इस तरह से ढूंढा, हमने इस तरह से ढूंढ लिया था इसको, एक ऐसे करके 2, एक बड़ा वाला आपका 3। हमने यहां तक आके ढूंढा, एक यहां तक आके ढूंढा 2, एक बड़ा वाला आपका 3। लेकिन क्या आपने ये काउंट किया था ये वाला? एक, फिर यहां से यहां आपका 2 हो गया हमारा। टोटल हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 3 3 6 2 8। और ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? समझिए, इसमें सिर्फ इस पोर्शन से आपको मिल रहा था एक, इस पोर्शन से आपको 2, एक बड़ा वाला ऐसे कर 3। फिर यहाँ आ जाइएगा तो एक, फिर यहाँ आ जाइएगा तो 2, एक बड़ा वाला आपको मिल 3। लेकिन खतरनाक तो तब हो गया जब ये वाला हमने देखा एक इस कॉर्नर से, फिर ये हमारा कई रिपीटेशन नहीं, आंसर हो जाएगा 3 3 6 2 8। नेक्स्ट है लीजिए, बहुत बेहतरीन। घबराइएगा ना, मैंने उसका शॉर्टकट अभी नहीं बताया है, इस क्वेश्चन से आपको हम शॉर्टकट बताएं, सिंपल। बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इस पोर्शन पे आप आ जाइए। इस तरह के पोर्शन में आप आइएगा तो आप कहिएगा हाँ सर, ये तो हमको दिख गया है, ये एक, फिर ये आपको 2, फिर ये आपको 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, एक बड़ा वाला आपका। इतना क्यों करना है, सवाल ये उठता है। इतना आपको नहीं करना है। आप इस तरह के पोर्शंस में आप क्या करते थे, सबको जोड़ नहीं देते थे? जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, इससे कितना हो जाएगा? लेकिन कहाँ से? ऊपर से। यही चीज को आप फिगर को बड़ा करने की, अब आइए देखिएगा, फिर हम लोग आंसर पे चलेंगे। इस कॉर्नर से अगर आप देखते हैं तो इस कॉर्नर से आपको लगेगा हाँ सर, ये हमको दिख गया एक ये वाला, फिर ये हमको दिख गया हमको 2 वाला, ये हमको दिख गया तीसरा वाला। फिर यहाँ से यहाँ तक आप आइए 3,
फिर ये 4 यहाँ से यहाँ 5 एक बड़ा वाला ऐसे कर इस हिसाब से यहाँ 6 देखिएगा ना तो यहाँ भी 6 मिलेगा और यहाँ भी 6 मिलेगा। हद है आपको फिर से देख लीजिए, आप समझ लीजिए बात को। ये देख लीजिए, इसमें कितना बॉक्स था 1 2 3, इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते थे 3 2 5 1 सब सब वही चीज तो यहाँ लगेगा 1 2 3 3 2 5 1 6। कहेगा कैसे, तो आप कहिएगा देखिए ना यहाँ से शुरू 1 यहाँ से यहाँ 2 तो यहाँ से यहाँ फिर 2 2 फिगर को लेते हैं 3 1 4 4 1 5 एक बड़ा वाला आपका। उसी तरह से यहाँ भी 6 होगा, कोई कहेगा कैसे, तो आप बता दीजिएगा सर ऐसे करके है। देख लीजिए यहाँ से 1 फिर ये हमारा 2 फिर ये हमारा 3 फिर 2 2 बॉक्स मिलाएंगे तो 4 5 और फाइनली बड़ा वाला हो गया हमारा 6। 6 त्रिक 18 तो हमको डायरेक्ट ऐसे बोल, सॉरी पहले से कर चुके थे, ये हमारा 6 नहीं 6 त्रिक 18 तो ऐसे ही हो जाना चाहिए था सबका। और इसके लिए सिंपल काम आपको करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था सर 1 2 3 3 2 5 1 6 1 2 3 3 2 5 1 6 1 2 3 3 2 5 1 6। आंसर ये 18 तो ऐसे ही हो गया। 18 क्लियर है। अब आप एक चीज गौर से देखिए, ये वाला ऐसे करके हमने नहीं गिना था 1 हमने ऊपर से आया था इधर से नहीं, फिर ये हमारा 2 फिर ये हमारा 3 देख लिया, फिर ये हमारा 4 ये 5 ये 6। मतलब हम कह सकते हैं कि सर इसमें जो हमारा फिगर आ रहा था ऐसे कर करके 1 फिर ये हमारा 2 फिर ये हमारा 3 3 यहाँ बना तो 3 यहाँ नहीं बनेगा, कितना 3 3 6 3 + 3 कैसे 3 ये वाला 1 ये हमारा 2 ये हमारा। अब देखिए ये दोनों मिला दीजिएगा, ये दोनों जब मिला दीजिएगा तो आप कह सकते हैं सर ये वाला 1 फिर ये हमारा 2 फिर ये हमारा 3। फाइनली इस प्रश्न का आंसर जाना चाहिए 18 और 9 27। 27 ऑप्शन में कहीं पर है, 27 ऑप्शन में होगा। हम लोग चर्चा देखते कहाँ पर है ये। तो देख रहे हैं कि 27 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन। अब सवाल उठता है कि सर इसको क्या ऐसे ही बनाना पड़ता है एग्जाम में? जी नहीं, इस प्रश्न का एक खास तरीका होता है। तो तरीका देखिए क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 कितना आया 3 आया। आप यहीं से शुरू कीजिएगा तो बोलिएगा 1 2 3 कितना आया 3 आया। आप यहीं से शुरू कीजिएगा तो 1 2 3 कितना आया 3 या 1 2 3। जब इस तरह क्वेश्चन हो ना सीधे आप आंसर कर दीजिए 3 पावर क्यू बराबर हो गया 3 पावर क्यू कर दीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं ये हॉट चीज, हॉट फॉर्म। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। पिछला क्वेश्चन जो था हमारा वो इसी तरह का था। आइए देखते हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे अप्लाई करके देखिए। आइए अप्लाई करते हैं हम लोग। सिंपल देखिए 1 2 यहीं से अगर देखिएगा तो 1 2 यहीं से देखिएगा तो 1 2 या 1 2 1 2 1 2 या 1 2 सीधे 2 पावर क्या कीजिए क्यू। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। ऊपर से जितना लाइन हुआ उधर से भी उतना ही लाइन है, या इधर से जितना लाइन है उधर से भी इतना लाइन है। आप देख लीजिएगा बॉक्स कितना है, सीधे क्यूब कीजिएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर होगा अब 10। फाइनली हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग नया वीडियो एक और डालेंगे, थोड़ा सा उसको मॉडरेट करेंगे। ये हमारा प्रश्न यहाँ तक आसान था।
अब हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अगले वीडियो में बढ़ा करके देंगे। क्वेश्चंस का लेवल जो थोड़ा रहेगा वो स्टैंडर्ड रहेगा, तो बिहार एसएससी बहुत काम आएगा। अगले वीडियो को देखने के लिए आप पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें, चैनल लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि बच्चों तक जो अब तक रीजनिंग की क्लास से बन रहा है, तो भी ये फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।